कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से कई सड़कें बंद हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें कुपवाड़ा से सामने आई हैं, जो कि एक सीमावर्ती इलाका है, जहां पर भारी बर्फबारी होने से सड़कें पूरी तरह से बाधित हो चुकी हैं। मच्छल सेक्टर की सड़कें भी बाधित हो चुकी हैं। कुपवाड़ा के सीमावर्ती इलाके का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह टूट चुका है। जम्मू में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते कई उड़ानें और ट्रेनें लेट हो रही हैं। विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहन चालकों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। कोहरे के चलते तापमान में भी गिरावट आई है। इससे शहरवासियों का सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है कई दिनों से लगातार, और अब 2 दिनों से लगातार यहाँ पे धुंध भी छाई होती है, खासकर सुबह के टाइम पे। और अगर अभी की बात करें तो आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ज़बरदस्त धुंध छाई हुई है जम्मू में, और पूरा जो जम्मू का इलाका है धुंध की चपेट में है, धुंध के आगोश में है। इस धुंध की वजह से मैं आपको बता दूं काफ़ी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और लोगों के जनजीवन पे भी इस पर काफ़ी असर पड़ा है। इस धुंध की वजह से जो खासकर जो लोग हैं वो घर से बाहर कम ही सुबह के टाइम निकल रहे हैं, और जब धुंध साफ़ होती है तो उसके बाद ही, जब सूरज निकलता है या मौसम क्लियर होता है तो उसके बाद ही वो बाहर निकलते हैं। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, या जो बिज़नेस तबका है, वो ज़्यादातर सुबह के टाइम घर में ही रहना पसंद करते हैं। और आप देख सकते हैं, अगर हम व्हीकल ट्रैफिक की बात करें तो हम इस वक्त विक्रम चौक पे खड़े हैं, और आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक है वो तो ठीक चल रहा है, लेकिन लाइट्स का सहारा लिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, लोगों ने अपनी जो लाइट्स हैं गाड़ियों की उनको ऑन करके रखा हुआ है, क्योंकि सामने की जो उनका जो विजन है वो सामने साफ दिखाई नहीं दे रहा है धुंध की वजह से। तो इसीलिए व्हीकल्स में जो लाइट्स हैं, चाहे 2 व्हीलर्स हैं या 4 व्हीलर्स हैं, सभी लोग जो है लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम विभाग की बात करें तो उनका ये कहना है कि जो कड़ाके की ठंड जम्मू में पड़ रही है, जम्मू डिवीज़न में पड़ रही है, वो कुछ दिन और रहेगी, और उसके बाद ही कुछ संभावना है कि मौसम ठीक होगा। लेकिन तब तक लोगों को इस ठंड का जो है सामना करना पड़ेगा। हालांकि लोग अब तदाबीर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, एक बूढ़े चाचा भी हमसे मिले हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। कितनी ठंड पड़ रही है? हाँ, ठंड बहुत है। ज़्यादा है? हाँ, आप कहाँ से आए हो? मैं नौशहरा से। नौशहरा से। हाँ इतनी ठंड है, ज़बरदस्त पड़ रही है? हाँ, बहुत ठंड है जी। कितनी मुश्किलें आ रही हैं? हाँ? मुश्किलात कितनी हो रही है? हाँ, मुश्किलें और बहुत मुश्किल है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर का पटनी टॉप बर्फबारी के बाद से गुलजार है। बर्फबारी होने से सैलानी बड़ी तादाद में पटनी टॉप पहुंचकर जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी को देखकर जहां सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं वो झूमने लगे, तो पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने लगी है। कारोबारियों की भी बल्ले बल्ले हो गई है। तो मुगल रोड पर बर्फबारी और फिसलन के कारण गाड़ियों का चलना दूभर हो गया है। शोपियां के उपायुक्त शाहिद सलीम डार ने कहा कि मैकेनिकल विभाग की मदद से 2 दिनों में हेरपुरा से पीर की गली तक बर्फ हटा दी गई है। इतने कम वक्त में ऐसा पहली बार हुआ। उन्होंने कहा कि अगर मौसम साजगार रहा तो इस सड़क को कुछ दिनों में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। कर दिया है फ्रॉम पुंछ साइड एंड फ्रॉम शोपियान साइड। तो बट आपने भी अभी देखा, हम खुद इकट्ठे हम ट्रैवल करके आए हैं, आप भी हमारे साथ थे, कि पब्लिक के लिए अभी एडवाइजेबल नहीं है कि उनको एलो किया जाए। हाँ, अगर धूप अच्छी रहती और ये क्लियर हो, स्लिपरी कंडीशंस नहीं होती, तो इसको एलो किया जा सकता है। स्टिल वी आर मॉनिटरिंग इट, लेकिन अभी भी फोरकास्ट है, आज रात का है, फिर 4 से 6 का है, तो अभी एडवाइजेबल नहीं है, बट इट इज़ बीइंग मॉनिटर्ड।
जो ही ये कंडीशंस ठीक हो जाती हैं तो ट्रैफिक एलो किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल स्नो तो रोड पे नहीं है, लेकिन वही स्लिपरी कंडीशंस बहुत ज़्यादा है।